जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपके इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन आपके लिए कक्षाएं लेकर आता हूं, ताकि आप यहां से पढ़कर जबरदस्त नंबर लाकर माता पिता एवं गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास के लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.5 जो कि क्लास एनसीईआरटी कक्षा 10 की पुस्तक मैथ को हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तो 3.5 जो कि ब्रजगुणन विधि से हल करना था, पूरी तरह से हमने एक एक क्वेश्चन को वहां पे फिनिश किया। आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो ये भी है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला जो क्वेश्चन है वो इस तरह का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदले और उसके बाद फिर हल करें, है ना। जैसे ये समीकरण दे रखा है, सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण युग्म के रूप में आपको बदलना है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, हल करना। अब यहाँ पे हल करने के लिए ये नहीं बोला गया कि प्रतिस्थापन विधि से करे, ग्राफीय विधि से करे, विलोपन विधि से करे, ब्रजगुणन विधि से करे। जिस भी मेथड से आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको चार मेथड में जो भी आपको अच्छा लगता है ना, जो भी आपको आसान लगता है, उस मेथड से आप इसको हल करें। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इस समीकरणों को पहले हम लोग उस लाइक बनाएंगे, है ना। समीकरण के युग्म के रूप में पहले बदलेंगे। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन को बनाने के पहले लिखेंगे हल। ठीक है, मेरा समीकरण क्या है जो दिया हुआ है, वो क्या है, वो है आपका 1/2x प्लस 1/3y। इसको बराबर में क्या है प्यारे बच्चों, बराबर में आपका 2 है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले एलसीएम लेकर के इसको हल करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2x और 3x, 2x और 3y का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6xy हो जाएगा, है ना। अब 2x से जब भाग देंगे इसको, तो 2x को 3 बार में, है ना, 2 3 जा 6x, 3y बार में कटेगा, और 3y में गुना ऊपर से गुना हो जाएगा, तो आपका 3y हो जाएगा। और प्लस में 3y से इसको जब भाग देंगे तो 2x आएगा, और 2x में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, वापस 2x हो जाएगा। और ये बराबर में मेरा क्या हो गया, 2x। अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे, क्रॉस क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस जब गुना करेंगे तो अच्छा 2x, जैसा कि क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy को प्यारे बच्चों 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12xy। और ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, है ना। ये पहला समीकरण है, इसको पहले समीकरण युग्म में बदलिए, तब जाके आसानी से आपको सोल्व हो जाएगा। तो पहला को हमने इस तरह से हल के लिए। आइए इसको आगे वाले पोर्शन को भी हल करते हैं। आगे वाला पोर्शन क्या है, 1/3x प्लस 1/2y, है ना। और बराबर में क्या है आपका 13/6 है, ठीक है। चलिए इसको भी सबसे पहले हम लोग इसको भिन्न के जोड़ कर लेते हैं। तो 3x और 2y का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, है ना, 6xy हो जाएगा। 3x से भाग देंगे तो मेरा आएगा क्या आएगा, 2y आएगा। उस तरह से 2y तो ये आपका। अब यहाँ पे 6 है, आप 6 से 6 यहाँ पे काट सकते हैं, क्योंकि ये गुना में है, नीचे से नीचे वो कट जाएगा। ओवरऑल क्या बच गया, 3x, है ना, प्लस का 2y, और 13 से xy में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 13xy हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या पाए कि एक तरह से ये दूसरा समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। अब यहां से पहला समीकरण मेरा आया 2x प्लस 3y बराबर 12xy आया, दूसरा समीकरण आया 3x प्लस 2y बराबर क्या आ गया 13xy। अब इसको आप चाहो तो ब्रजगुणन से हल कर लो, चाहे प्रतिस्थापन से हल कर लो, और चाहे विलोपन से हल कर लो, है ना। ग्राफीय विधि से भी हल हो सकता है, तो ज्यादातर रेयर केस में उसको बीजगणितीय विधि से ही हम लोग हल करते हैं। तो एक समीकरण आपका ये है, दूसरा समीकरण ये है।
आप इसको जिस भी विधि से हल करना पसंद करेंगे उस विधि से हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या मैंने बताया था कि चाहे तो x के गुणांक को चाहे तो y के गुणांक को बराबर करना होता है ना। तो क्या यहाँ पे बराबर हो सकता है x और y का गुणांक? थोड़ा देखिए, यहाँ पे x का गुणांक 2 है और यहाँ पे आपका x का गुणांक 3 है ना। तो एक काम करते हैं, पहले वाले समीकरण में यदि 3 से गुना कर देंगे तो ये 6x हो जाएगा और दूसरे वाले समीकरण में 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 6x हो जाएगा और दोनों बाद में समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आइए इस काम को करते हैं, है ना। लिखेंगे समीकरण 1 में प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में हम 3 से गुना कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं समीकरण को। माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो कटने के लिए एक को तो माइनस होना पड़ेगा ना, है ना। और उसी तरह से समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या करना पड़ रहा है हमको, 2 से गुना करना पड़ रहा है, तब जाके दोनों का x का गुणांक जो है बराबर हो जाएगा। आइए समीकरण में 3 से गुना करते हैं, तो 3 से गुना करने का मतलब पूरे समीकरण में 3 से गुना करना होगा। तो 3 में 2x से गुना करेंगे तो ये अपना 6x हो जाएगा, ठीक है। और फिर से यहाँ वापस 3y में 3 से गुना करेंगे तो ये 9 का y हो जाएगा और फिर 12x में भी 3 से तो गुना करना पड़ेगा ना, तो 12 तिया 36xy हो जाएगा, ठीक है। चलिए वापस अब समीकरण 2 में 2 से गुना करना है, तो 2 3 जा, यहाँ पे भी 6x हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 जा 4y हो जाएगा और बराबर में 13 दूनी 26 का xy हो जाएगा। अब वापस में इस समीकरण को हमको क्या करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है। तो आइए ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस। अब देखिए 6x और 6x आपस में आपको क्या हो गया, कट गया। अब क्या बचा, 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 5y बचेगा, 5y। और इधर में देखिए तो 36 में से 26 घटेगा तो बचेगा 10xy बचेगा, 10xy। और हम क्या देख रहे हैं, इधर में y है और इधर में y, तो y से भी y क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कट जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे लिखते हैं अब मेरा क्या आ गया, है ना, क्या आ गया, तो मेरा आ गया 5 इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 10x आ गया। 5 बराबर क्या आ गया, 10x। अब 10 को इस तरफ कर दीजिए, 10 को जब इस तरफ करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5/10, 5 दूना 10, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 मेरा x का मान आ गया। लेकिन y का मान क्या आएगा, तो y का वैल्यू किसी एक समीकरण में रखिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। तो लिखते हैं यहां से कि x का जो मान है वो कहां रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 अपना क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर आपका 12xy है। समीकरण 1 यही तो है ना। तो x का मान कितना है प्यारे बच्चों, x का वैल्यू है 1/2। तो जहां जहां x है वहां वहां पे हम 1/2 रख देंगे मान, है ना। तो 2 इंटू यहाँ पे 1/2 रख दिए, देख लीजिए, प्लस में 3y, तो अपना 3y है इज इक्वल टू 12 गुने फिर से 1/2 यहाँ रखाएगा क्योंकि x है ना, और यहाँ पे आपका क्या है, y है, तो y यहाँ पे रख देंगे। 2 से 2 वापस कट गया, ये 1 बचा, है ना, कटने के बाद 1 तो बचेगा ना, और प्लस का क्या बच गया, 3y, और इधर में क्या बच गया, 2 से 6 बार में, है ना, तो ये आपका आ गया 6y। 3y को उस तरफ कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 1 बराबर 6y और माइनस का 3y, तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 1 बराबर 3 का y आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से देख क्या रहा है कि y बराबर 3 को इस तरफ ले लाइए, तो ये 1 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो गया। यानी देखा जाए तो अपना x का वैल्यू क्या हो गया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या आता है, x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हल करना। सबसे पहले मेरा जो समीकरण दिया हुआ था ये था, है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, पहले रैखिक समीकरण युग्म बदल दिए, इसका ये आया और इस समीकरण से रैखिक समीकरण युग्म मेरा ये वाला आया। पहले इसको बदल लिए, उसके बाद फिर प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए, विलोपन विधि लगा दीजिए, या कोई भी मेथड से आप यहां से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, है ना। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आया तो अच्छी बात है,
और नहीं तो फिर इसको स्क्रीनशॉट करिए और कॉपी पेन लेकर बैठे हुए तो इसको तो उतार सकते हैं। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। इसका नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल भी आपको उसी तरह का क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग पहले क्या करेंगे, समीकरण तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसको पहले हम लोग हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका समीकरण तैयार करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। रूट में है, गड़बड़ाना नहीं है, रूट में है तो क्या दिक्कत है, डर थोड़ी जाएंगे, मैथ है ना भाई। रूट में है तो क्या, जिस तरह से पिछले वाले क्वेश्चन को हल किए थे है ना, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। आइए हल करते हैं। तो अपना समीकरण क्या है, पहला 2 बटा रूट का x और प्लस 3 बटा रूट का y और बराबर में आपका क्या है 2 है। एकदम उसी तरह से भिन्न की जोड़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका रूट एक्स इंटू रूट वाई हो जाएगा, क्या दिक्कत है, रूट एक्स कटेगा है ना, भाग देंगे और y का वहां पे बचेगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2 रूट वाई हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, ये आपका 3 रूट का x हो जाएगा और बराबर में आपका 2 हो गया। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, जिस तरह से करते उसी तरह से करेंगे। क्रॉस गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, पहले इसको थोड़ा सुधार देते हैं, एक्स वाले टर्म को पहले लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 3x 3 रूट एक्स, एक मिनट, हाँ, तो लिखेंगे 3 रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई है ना, पहले इसको लिख दिए और इसको गुना कर दिए। तो 2 से रूट एक्स वाई उसे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट एक्स इंटू क्या हो जाएगा, रूट वाई हो जाएगा। और ये हमारा पहला समीकरण हो गया है ना, एकदम बिल्कुल जिस तरह से मैं बताया पिछला क्वेश्चन, इसको भी उसी तरह से हल करेंगे है ना। चलिए नेक्स्ट समीकरण कैसे तैयार हो जाएगा, आ जाइए नेक्स्ट समीकरण पे। नेक्स्ट है आपका 4 बटा है ना, 4 बटा रूट एक्स है। नेक्स्ट समीकरण आपका क्या है, 4 बटा रूट एक्स है, ठीक है, और माइनस का 9 बटा क्या है रूट वाई है और बराबर में क्या है -1 है। इसको भी हम लोग उसी तरह से हल करेंगे। ये देखिए रूट एक्स इंटू रूट का वाई हो गया, रूट एक्स को रूट एक्स काटेगा और वाई बचेगा रूट वाई, तो 4 और रूट का वाई, ठीक है, और रूट वाई से रूट वाई कटेगा x, यानी 9 का रूट एक्स और बराबर में क्या हो गया -1। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, x वाले टर्म को पहले ले लाइए, तो क्या आ जाएगा माइनस का 9 रूट एक्स प्लस का 4 रूट वाई है ना, और बराबर में जब गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो -1 है तो 1 से गुना करेंगे बच जाएगा, यानी माइनस रूट एक्स इंटू रूट वाई है ना। ये समीकरण आपका क्या हो गया, 2 हो गया। एकदम देखिए प्यारे बच्चों, कुछ दिक्कत नहीं है ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में एकदम जैसे जैसे कर रहा वैसे हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि कौन सा मेथड लगाए, तो हमें तो विलोपन अच्छा लगता है, आपको प्रतिस्थापन लगता है तो प्रतिस्थापन से बनाइए। तो विलोपन क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा 3 रूट एक्स है, यहाँ पे माइनस का 9 रूट एक्स है, तो यदि इसमें 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 9 रूट एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 9 रूट एक्स आ जाएगा ना। और जब यहाँ पे 9 रूट एक्स आ गया तो मेरा काम बन गया, समीकरण को जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। तो पहले समीकरण में कितना से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए। आइए इसको यहाँ पे लिखते हैं है ना, लिखेंगे समीकरण 1 इंटू 3 और जोड़ रहे हैं किसको, समीकरण 2 से। समीकरण 1 में 3 से गुना कर रहे हैं और समीकरण 1 में 3 से गुना करके समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करिए तो पूरा ही समीकरण में गुना हो जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर 3 में 2 रूट वाई से गुना करेंगे तो 6, यहाँ पे रूट एक्स है, रूट वाई हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 से गुना होगा तो हो जाएगा क्या 6 रूट एक्स और रूट वाई है ना। और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे वाला तो कुछ नहीं करना है, 9 रूट एक्स माइनस का प्लस का 4 रूट वाई और बराबर में इधर में क्या है माइनस का रूट एक्स और रूट वाई। एकदम देख लीजिए यहाँ पे समीकरण को जोड़ रहे हैं, घटा नहीं रहे कि नीचे वाला साइन बदलेगा। तो देखिए 9 रूट एक्स से 9 रूट एक्स कट गया, बचा क्या यहाँ पे दोनों प्लस में, तो 6 4 10 और रूट वाई बचा प्यारे बच्चों। इधर में क्या बचा, 6 में से एक घटेगा ना, दोनों का रूट एक्स रूट वाई है तो ये घटेगा, तो क्या बचेगा 5 का रूट एक्स इंटू
रूट वाई। तो यहां से रूट वाई एक और काट दीजिए, है ना। तो ओवरऑल क्या बच गया प्यारे बच्चों, बच गया 10 बराबर 5 का रूट एक्स। तो मेरा रूट एक्स क्या बच गया, रूट एक्स बच गया 5 को इस तरफ ले लाएंगे तो 10 बटा क्या हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, यानी कि मेरा रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2। अब रूट बराबर के उस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर चढ़ जाता है ना। तो क्या लिख देंगे, एक्स बराबर 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 2 2 जा 4, इसीलिए एक्स बराबर अपना क्या हो गया 4 हो गया। ये तो अभी फिलहाल एक्स का वैल्यू है ना, अभी हमको वाई का भी मान निकालना है। तो एक्स का मान जो 4 आया कहीं पे भी रख दीजिए, पहला दूसरा कहीं पे भी समीकरण में रख दीजिए। तो आइए पहले ही समीकरण, या चलिए दूसरा समीकरण में रख देते हैं। तो लिखेंगे एक्स का मान कहां पे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में जब एक्स का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स समीकरण पहले 2 क्या है, तो समीकरण 2 है माइनस का 9 रूट एक्स, है ना, माइनस का 9 रूट एक्स प्लस 4 का रूट वाई, और बराबर में क्या है, माइनस का रूट एक्स इंटू रूट वाई। देख रहे हैं, चलिए अब एक्स का वैल्यू मेरा 4 आया है, तो -9 और रूट के अंदर एक्स का वैल्यू 4 था, यहां पर रख दिए, प्लस 4 का रूट वाई बराबर माइनस रूट 4 इंटू रूट वाई। रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 दूनी 18, माइनस का 18 प्लस 4 का रूट वाई बराबर रूट 4 से ये रूट 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, माइनस का 2 रूट वाई। देख रहे हैं, आपको क्या करना है, 4y रूट वाई को इस तरफ ले लाई तो माइनस का 18 बराबर में 4 उधर जाएगा तो माइनस का 2 रूट वाई पहले से था, और माइनस का 4 रूट वाई इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचा क्या, माइनस का 18 बराबर माइनस का 6 रूट वाई, माइनस का क्या बचा 6 रूट वाई, माइनस माइनस कैंसिल, 6 18, यानी कि रूट वाई बराबर कितना हो गया 3, इसीलिए वाई बराबर क्या होगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 9, है ना। तो इस तरह से हमने क्या देखा, अतः लिख सकते हैं कि अतः x बराबर आ गया 2 और y बराबर क्या आ गया 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। एकदम बिल्कुल इत्मीनान से देखिए, हमने 2 क्वेश्चन जो बिल्कुल एक ही टाइप का था, एक एक्स वाई रूट में था और एक्स वाई बिना रूट के अंदर था, तो इसको हमने हल किया, ठीक है। इसको देखिए, अगले 1 मिनट स्क्रीनशॉट करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी समझ में आ रही तो अच्छी बात है, लाइक करिए प्यारे बच्चों, शेयर करिए, है ना, और क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है। इसको भी पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण तैयार करेंगे, रैखिक समीकरण युग के रूप में पहले इसको बदलेंगे, तभी जाके इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। तो मेरा समीकरण क्या है, समीकरण है 4 बटा एक्स और प्लस का 3y और बराबर में क्या है 14 है, ठीक है। इसको पहले हम लोग समीकरण को हल करेंगे, तो भिन्न की जोड़ करिए, एक्स एलसीएम हो जाएगा, कितना एलसीएम हो जाएगा, एक्स इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा एक्स, यहाँ बचेगा 4 और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे 1 छुपा है ना, यहाँ पे 1 छुपा है, ठीक है। नहीं तो इसको डायरेक्ट भी प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल कर सकते हैं, और नहीं तो चलिए इसी से करते हैं हम लोग। ये आपका हो जाएगा क्या 3xy और बराबर में क्या हो गया 14। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि करेंगे हम तो क्या मिलेगा, थोड़ा देखिए, मिल जाएगा 3xy प्लस में 4 और बराबर में क्या हो जाएगा 14xy हो गया, सॉरी 14x हो गया। ये आपका समीकरण, इसको इस तरफ कर दीजिए, है ना, 3xy और 14x को इधर कर देंगे तो माइनस का 14x हो जाएगा और बराबर में 4 इधर माइनस में, ये समीकरण आपका क्या हो गया फर्स्ट हो गया। इसको पहला समीकरण हम लोग इसको मान लिए, हल कर लिए। अब हम लोग दूसरे समीकरण से चलते, दूसरा में क्या है, दूसरा में 3 बटा एक्स है, माइनस का क्या है 4y है और बराबर का क्या है 23 है।
इसको भी हम लोग पहले भिन्न के जोड़ करते हैं, समीकरण तैयार करेंगे। यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 और माइनस का यहाँ पे 4xy हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पे क्या हो जाएगा 23। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4xy और बराबर क्या हो जाएगा 23x। 23x को इस तरफ कर देते हैं या फिर इसको इस तरफ लेकर के चले जाते हैं, एक ही चीज है। चलिए 23x को इधर ले लाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 4xy और क्या हो जाएगा प्लस का, सॉरी प्लस का नहीं बल्कि प्लस नहीं, ये माइनस का 23x इधर हो जाएगा, माइनस का 23x और 3 को उधर करेंगे तो माइनस का 3, ये समीकरण क्या हो गया 2। अब यहां से प्रश्न उठता है कि आपको किस विधि से हल करना है। आपको जिस भी विधि से आपको अच्छा लग रहा है उस विधि से आप हल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से करिए, चाहे आप विलोपन विधि से ही करिए, जिस भी विधि से करेंगे प्यारे बच्चों उस विधि से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर्स आ जाएगा। तो आइए इसको भी हम लोग विलोपन विधि से ही करते हैं। तो विलोपन विधि से करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 3xy है, यहाँ पे क्या है 3xy, यहाँ पे माइनस का 4xy है, तो दोनों ही समीकरण में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 4 से गुना कर देंगे तो ये 12xy हो जाएगा, और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये 12xy आओ, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 इंटू 4। समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं, 4 से गुना कर रहे हैं और प्लस कर रहे हैं किसको, समीकरण 2 इंटू समीकरण 2 को 3 से गुना करके दोनों समीकरण को जोड़ दे रहे हैं। तो 4 से जब गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 4 तिया 12xy हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12xy, और यहाँ पे भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 14 चौके 56x हो जाएगा, और इधर भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 चौके 16, ये माइनस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस का ही तो 16 होगा ना। अच्छा, नीचे में 3 से गुना करना है, 3 चौके माइनस में है तो 12xy हो जाएगा। ठीक है, और 3 इससे गुना करें 23 या 69 हो जाएगा, है ना। माइनस का क्या हो जाएगा 69, है ना, माइनस का आपका हो जाएगा 69। ठीक है, 69x हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, यानी माइनस का क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पे समीकरण को जोड़ रहे थे, जोड़ने के क्रम में तो ये कटेगा ही कटेगा, बचा क्या, बच गया आपका ये 69 और 56 को जोड़िए, 9 6 15, 15 का 5 हो गया, हाथ में 1, 6 5 11 और 1 12, माइनस का 125 x हो गया, और बराबर में इधर क्या हो गया, इधर भी आपका माइनस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट गया प्यारे बच्चों, तो क्या बच गया देखिए, तो थोड़ा x बराबर क्या बच गया 25 बटा 125, 25 से ये 5 बार में कटेगा, यानी कि आपका x बराबर क्या हो जाएगा 1/5। x का वैल्यू 1/5 आ गया तो फिर आ ही जाएगा आंसर। किसी भी एक समीकरण में x का वैल्यू ले करके x का मान किसी चाहे तो 1 में रखिए, चाहे तो 2 में रख करके y का मान आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपका बिल्कुल यहां से वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आगे का ये सॉल्यूशन आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग 2 सॉल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन का पैटर्न को क्या हो जाएगा, बदलेगा, तो उसको किस तरह से हल करेंगे उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/x-1 प्लस पहला समीकरण में 1/y-2 बराबर 2 है, और 6/x-1 और माइनस का 3/y-2 बराबर 1 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक खास तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा। आप जैसे हमने पिछले वाले सॉल्यूशन में क्या किया था कि डायरेक्ट यहीं से हम लोग भिन्न के जोड़ कर लिए थे, हालांकि भिन्न का जोड़ इसमें भी करेंगे तो काम हो जाएगा, इसमें भी भिन्न के जोड़ करेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन उससे भी एक आसान तरीका है जिससे यदि चलेंगे तो आपका सॉल्यूशन और आसान हो सकता है ना। तो हम तो कोशिश करेंगे आपको आसान तरीके से आपको बता दें, सॉल्यूशन को आसान कर दें, है ना। तो इसको सॉल्यूशन को आसान करने में आपका 2 बार समीकरण आपका ऐड हो जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा। चलिए देखिए कैसे इसको हल करेंगे। हम यहाँ पे क्या गौर कर रहे हैं, क्या ध्यान दे रहे हैं, दोनों ही समीकरण में ध्यान दे रहे हैं कि नीचे में x-1 इसका भी है और x-1 इसका भी है, यहाँ पे भी y-2 है और यहाँ पे भी y-2 है ना। हम यही देख पा रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे कि दोनों ही x-1 उसमें भी y-2, तो
यहाँ पे x माइनस वन को ही हम लोग कुछ मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे हल कर रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, बाकी आसान हो जाएगा सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, माना कि x माइनस वन को हम a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a। x वापस नहीं मान सकते हैं। और y माइनस टू को हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, x माइनस वन को a मान लिए और y माइनस टू को क्या मान लिए, b। अब a और b जहां जहां x माइनस वन है और जहां जहां y माइनस टू है, वहां पे a और b का हम मान रख करके उसको समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे, समीकरण युग्म बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए, सबसे पहले मेरा 5 बटा क्या था, x माइनस वन। तो x माइनस वन को हमने क्या माना, a मान लिया। फिर क्या हो जाएगा, अच्छा 1 बटा y माइनस टू को b मान लेते हैं, b हो जाएगा। और बराबर में जो 2 है उसी तरह से रखना है। अब यहां से अब भिन्न के जोड़ करिए। अब क्या करना है, भिन्न के जोड़ आपको अब यहां से कर लेना है। तो देखिए, तो भिन्न के जोड़ करिएगा तो क्या हो जाएगा, है ना। भिन्न के जोड़ करिएगा तो ये भी हो जाएगा, है ना। ए से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका काम यहाँ से आप आसान। लेकिन इसमें हम सोच रहे हैं कुछ और भी कोशिश किया जाए तो हो सकता है। चलिए इसी तरह से बनाते हैं। ए से कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 5 का b बचेगा, और b को b से काटेंगे यहाँ पे a बचेगा। बराबर में क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b प्लस a और बराबर क्या हो जाएगा, 2ab। और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जिस तरह से हमने इसको हल किया उसी तरह से हम इसको भी हल कर लेते हैं, है ना। इसको भी हल कर लेते हैं। ये अपना क्या है, 6x बटा x माइनस वन था, और माइनस का 3 बटा y माइनस टू था, और बराबर में 1 था। लेकिन हमने x माइनस वन को क्या माना है, a माना है। तो यहाँ पे 6 बटा a और माइनस 3 बटा b और बराबर का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एकदम देखते जाइए प्यारे बच्चों। उसी तरह से यहाँ पे भिन्न के जोड़ करेंगे, ए और बी का सेम ए भी हो जाएगा। ए से कटेगा 6b और यहाँ b से भी कटेगा 3a और बराबर में क्या हो गया, 1। अब यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो 6b माइनस का 3a और बराबर में क्या हो जाएगा, ab। और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ से हम चाहे प्रतिस्थापन विधि, चाहे विलोपन विधि, चाहे ब्रजगुणन विधि से हम यहाँ से a और b का मान को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। a और b का मान निकालने के बाद x और y का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहला समीकरण को देखिए, 5b प्लस a बराबर 2ab है, और दूसरा समीकरण है 6b माइनस 3a बराबर क्या, ab है। यदि हम इस समीकरण में 3 से गुना कर दें तो यहाँ पे 3a हो जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 3a है। तो दोनों 3a से 3a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और b का मान निकल जाएगा। हमने विलोपन विधि में यही तो सीखा है ना। आइए तो इसको हल करते हैं। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में कितना से गुना कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं, और समीकरण को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं समीकरण 2 से। तो दोनों समीकरण को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो 1 में 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15b, 3 पचे 15b, और प्लस का क्या हो जाएगा 3a, और बराबर में आपका 3 दूनी 6ab हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे समीकरण में 3 से गुना करेंगे, 3 छक्का 18b, और 3 तिया सॉरी एक मिनट, समीकरण 2 में कुछ नहीं करना है। समीकरण 2 में कुछ भी गुना नहीं करना है, वो जैसे है आपको उसी तरह से लिखना है। 6b माइनस का 3a और बराबर का ab। अब यहाँ पे चूंकि जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में चिन्ह तो बदलेगा, कट गया है ना। 3a से 3a कट गया तो बचा क्या, बच गया 15 और 6 21, 21b, और इधर में क्या होगा 6 और 1 7ab बच गया। अब देखिए b से b पुनः कटेगा और 7 इधर आ जाएगा। तो 7 जब इधर आएगा तो a का वैल्यू निकलेगा ना, तो 21 बटा 7, 7 इधर आएगा तो भागम हो जाएगा, 7 तिया 21। यानी ओवरऑल देखा जाए तो a बराबर अपना क्या आ गया, 3 आ गया। a का वैल्यू 3 आ गया तो b का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। b का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए, सॉरी a का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दीजिए। हाँ, तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है प्यारे बच्चों, समीकरण 1 है 5b प्लस a और बराबर का क्या है 2ab है। ठीक है, चलिए a का मान कितना है, 3 है। a का मान कितना है, 3 है। तो 5b और प्लस a का वैल्यू 3 रख देते हैं, 3 और बराबर 2 इंटू 3 यहाँ पे भी आ जाएगा और b यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5b प्लस 3
और -6 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6b को इस तरफ कर दीजिए तो 5b और माइनस का 6b और माइनस का 3, है ना। तो क्या बच गया, माइनस का b और बराबर माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो b का वैल्यू कितना हो गया, 3। अब a और b का वैल्यू हमको आया, लेकिन हमको तो x और y का मान निकालना है ना। तो a हमने माना क्या था, अब लिखेंगे। अब a बराबर कितना आ गया हमारा, a बराबर आपका 3 आ गया। तो a को हमने माना क्या था, a माना था x माइनस a को हमने a माना था। तो a के जगह पे हम लिख देते हैं x माइनस 1 और बराबर पे 3, और 1 उस तरफ जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरह से b को हमने क्या माना था, है ना। b को हमने, b बराबर कितना क्या है, b बराबर भी, अच्छा a बराबर भी 3 है, और सॉरी b बराबर भी 3 ही वैल्यू आया है ना, दोनों का मान सेम ही आया है। अच्छी बात है, दोनों का वैल्यू क्या आया है, सेम ही आया है। और बी समीकरण मेरा क्या था, y माइनस 2 था, y माइनस 2 बराबर 3, 2 इधर आ जाएगा तो y का वैल्यू क्या आ गया, 5। इस तरह से हम क्या देखें कि अतः यहां से लिख सकते हैं कि x बराबर 4 और y बराबर कितना आ गया, 5। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x बराबर 4 और y बराबर 5, है ना। तो इतना करना है प्यारे बच्चों, बस इसी को आपको हल करके आपको सॉल्यूशन ज्ञात करना है। चलिए, तो आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन भी, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए एक बार ध्यान से समझिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों लगभग इसी तरह का है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ना। इसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं, ये बिल्कुल एकदम जो बोलते हैं ना, थाली में एकदम बना करके इसको परोस दिया गया है, बस थोड़ा सा आपको खाली काम करना है। आइए इसको हल करते हैं, एकदम चुटकी में हल करते हैं इसको, है ना। हल लिखते हैं, और जो मेरा पहला दिया उसको लिख लेते हैं। 7x माइनस का 2y और बटा में क्या xy है, और इस तरफ क्या है 5 है। क्रॉस गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x माइनस 2y, और इधर हो जाएगा 5x का क्या हो जाएगा y, और ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा 1। देख रहे हैं, पहला समीकरण चुटकी में मिल गया, पहला जो समीकरण था वो एकदम चुटकी में मिल गया। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण इसको लेके चलेंगे, है ना। 8x प्लस 7y बटा xy और बराबर का क्या है 15 है। इसको भी क्रॉस गुना करेंगे क्या हो जाएगा 8x प्लस 7y और बराबर 15xy, और ये समीकरण आपका क्या हो गया 2। अब ये दोनों समीकरण को हल कर दीजिए। अब कैसे हल करिएगा, प्रतिस्थापन विलोपन कैसे हल करेंगे, आइए इसको दूसरा मेथड लगाते हैं। दूसरा मेथड कौन सा लगाते हैं, चलते हैं इसको ब्रज गुणन विधि से चलते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो सब किस विधि से किए, विलोपन विधि से किए। आइए इसको ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं। तो ब्रज गुणन विधि हल करने का एक तरीका मैं बताया। सबसे पहले क्या करना होता है, समीकरण के दाएं पक्ष को 0 करना होता है ना। तो पहले 5xy को इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x माइनस का 2y और 5xy जो कि आचर पद कहलाएगा वो इस तरफ चला जाएगा, और वो बनेगा आपका माइनस का 5xy, ठीक है, और बराबर में आपका यहाँ पे 0 हो गया। उसी तरह से इसको भी बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा क्या 8x और प्लस का 7y प्लस का 7y और 15xy इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 15xy, और ये बराबर में आपका क्या हो गया 0। अब ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपको ब्रज गुणन विधि से, है ना। पहले क्या करना होता है, एक जगह पे x लिखना होता है, फिर माइनस का y और फिर 1, और x के नीचे क्या लिखना होता है थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। x के नीचे जो भी टर्म लिखेंगे वो x को ढक देंगे, और x को ढक करके, है ना, y के गुणांक इस तरह से तिरछा तिरछी गुना करेंगे, अचर पद को और y के गुणांक, पहला समीकरण y के गुणांक को गुना करेंगे, तो x वाले टर्म को ढकेंगे तो ये वाला गुना हो जाएगा और ये वाला गुना होगा, यानी माइनस माइनस देखिए -2 गुना होगा, और क्या गुना होगा माइनस का 15xy, चूंकि देखिए ये पूरा का पूरा जो है ना अचर पद का काम करेगा,
है ना। और फॉर्मूले में यहाँ पे होता है माइनस होता है, फॉर्मूले में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। फिर इस तरह से गुना करेंगे, यानी कि 7 से गुना हो जाएगा किसमें, माइनस का 5xy में गुना हो जाएगा, और फिर बीच में बराबर देंगे। फिर y के नीचे क्या लिखेंगे, y के नीचे लिखाएगा, y के टर्म को ढक करके फिर इसको तिरछे तिरछे गुना करेंगे, यानी कि 7 गुने माइनस का 15xy और बीच में माइनस, फिर इसको इस तरह से गुना करना, 8 वाले और माइनस 5xy वाला गुना हो जाएगा, 8 इंटू माइनस का 5xy और बीच में ये माइनस रहेगा, ठीक है। और बराबर में आपको अचर पद को ढक करके, है ना, अचर पद को यहाँ पे ढकेंगे तो बाकी जो बचेगा वो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, यानी 7 49 हो जाएगा, 7 इंटू 7 माइनस 8 इंटू माइनस का 2, 8 इंटू माइनस का 2। अब इसको हल करने से जो आएगा x और y का मान यहां से आएगा, देखिए कैसे आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आराम से प्यारे बच्चों, प्लस माइनस को थोड़ा ध्यान में रखना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 दूनी 30xy हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30xy, है ना, 7 पंचे 35 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 35xy हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे माइनस का y तो ऊपर में है, नीचे में देखिए तो प्लस माइनस माइनस 15 7 105, 105 का xy वो भी किसमें, माइनस में। उसी तरह से 8 पंचे 40 प्लस का 40xy नीचे में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 49 और प्लस प्लस 16, 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। चलिए अब क्या बच गया, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, एक बार इसको और एक बार इसको, ये दोनों को बराबर करके x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो x बटा 30 और 35 कितना हो जाएगा, 30 और 30 60 और 5 65, 65 का xy और इधर में क्या बच गया 1 बटा 49 और 16 को जोड़ दीजिए, 49 और 16 भी आपका कितना हो जाएगा 65 ही आएगा, ये आपका 65, x से x तो कट जाएगा प्यारे बच्चों, गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना, ये आप गुना कर दीजिए, 65y में 1 से गुना करेंगे तो 65y हो जाएगा और बराबर में आपका 65 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 65 बटा 65, 65 बटा 65 1 बार में कटेगा, इसीलिए y बराबर कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया। अरे उसी तरह से सॉरी y, हाँ यहाँ से y का वैल्यू आ गया, किसी एक का वैल्यू यहाँ से आया, चूंकि x तो कट जाएगा, यहां से आपको x का मान आएगा, यहां से किसका मान आ जाएगा, x का मान आएगा, उसको भी देख लेते हैं, आएगा देखिए माइनस का y नीचे में हल करिए, 105 में से 40xy को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, हालांकि x को ढके तो y का, लेकिन x कटेगा, y का मेरा मान यहाँ पे आया है ना। चलिए 105xy और 40 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, तो आपका आ जाएगा माइनस का 65xy, माइनस का 65xy और नीचे में इधर में आपका 65 आ जाएगा, इस तरह से y से y का माइनस माइनस का y से y कट गया, ये भी क्रॉस गुना करिए तो आपका हो जाएगा 65x बराबर क्या हो जाएगा 65, ठीक है, 65 इधर चला जाएगा तो x बराबर 65 बटा 65, ये कट गया एक बार में, इसीलिए यहाँ पे भी लिख सकते हैं x बराबर कितना हो गया 1, यानी y बराबर भी 1 और x बराबर भी आपका क्या हो गया 1, यही आपका आंसर है प्यारे बच्चों, यही आपका क्या है आंसर, x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। तो हमने इसको किस विधि से हल किया, वज्र गुणन विधि से, किस विधि से, ब्रज गुणन विधि, बाकी इससे पहले सभी विधि को हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, सॉल्यूशन कर चुके हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन, इसका छठे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसका छठा क्वेश्चन क्या है ना, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को आप, है ना, अच्छे से 1 मिनट के लिए आप देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट करना तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी एकदम आसान क्वेश्चन है ना। अभी इस क्वेश्चन में करना है क्या, इसको देख लीजिए, इसको आप ब्रज गुणन, इसको भी आप ब्रज गुणन विधि से हल कर लीजिए, है ना। तो सबसे पहले इसको हल करके इसको समीकरण को ठीक करना होता है, ब्रज गुणन विधि में समीकरण के दाएं पक्ष को 0 करना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 6x प्लस का 3y और 6xy इधर आएगा तो माइनस का 6xy हो जाएगा, और यहाँ पे 2x प्लस 4y और यहाँ पे माइनस का 5xy इधर हो गया, और बराबर में इस तरफ 0 और इस तरफ भी 0। अब यहाँ पे किस विधि से हल कर रहे हैं हम लोग, वज्र गुणन विधि से,
ठीक है। बस गुणन विधि में क्या करना था, एक जगह पे x लिखना होता है, एक जगह पे। आइए थोड़ा सा यहाँ पे हल करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा यहाँ पे है ना, इधर में हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वज्र गुणन विधि से, ठीक है। बस गुणन विधि से, बस गुणन विधि में क्या करना था, एक जगह पे x लिखना हुआ है, एक जगह पे माइनस वाई, और एक जगह पे क्या लिखना होता है 1 x के नीचे। अब देखिए x वाले टर्म को ढक दीजिए और बाकी को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। x वाले टर्म को ढकेंगे तो आएगा 3 इंटू, गुना इस तरह से करेंगे, ये अचर पद पूरा है, 3 इंटू माइनस का 5xy है ना, और फिर इस तरह से गुना हो जाता है, -4 इंटू और माइनस का 6xy, माइनस का 6xy, और ये बराबर हो गया। फिर ये y वाला क्या हो जाएगा, y वाला को y को ढक लेंगे और फिर जो बचेगा उसको गुना करेंगे इस तरह से, तो हो जाएगा आपका 6 इंटू माइनस का 5xy और माइनस, और फिर इस तरह से गुना करेंगे है ना, 2 इंटू माइनस का 6xy, देख रहे हैं इसी तरह से। अच्छा, अब बच गया अचर पद। अचर पद में इसको ढकना होता है, इसको ढक के और इस तरह से गुना करेंगे। 6, यह तो सब पॉजिटिव है, 6 चौके 24 हो जाएगा और माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, देखिए क्या बच गया, x बटा, यहाँ पे गुना हो जाएगा प्लस माइनस 1, 3 5 15 xy और माइनस माइनस प्लस 4 6 का 24 xy हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का y, 6 5 30 माइनस का 30 xy हो जाएगा, और यहाँ पे 6 दूना 12 है ना, माइनस माइनस प्लस 12 xy हो गया, और बराबर में यहाँ पे से 24 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 18। अब इसको दो भाग में कर लीजिए, अब एक बार इसको और इसको बराबर करके हल कर लेंगे। आइए तो हल करते हैं। आ रही है समझ में, है ना। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, सर यस समझ में आ रहा है। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 और 24 को जोड़िए, तो यहाँ से 15 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, माइनस का 15x होगा ना, यहाँ पे माइनस का 15xy होगा, तो 24 में से 15 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9xy, और इधर में क्या है 1/18 है, तो x तो कट जाएगा, तो बचा क्या 1/9y और बराबर 1/18। क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 9y = 18, y बराबर 18/9, 9 2 बार में कटेगा, इसीलिए y का वैल्यू क्या आ गया 2, यहां से हमारा y का मान आ गया। इससे चलते हैं, ये क्या है y बटा, है ना, 30xy में से 12xy घटेगा, कितना बचेगा 18xy, है ना, ये आपको बचेगा 18xy, और इधर में आपका माइनस का है, ऊपर में क्या है माइनस, तो नीचे में भी तो माइनस ही बचेगा। अच्छा 1/18, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, क्रॉस गुना करेंगे तो 18x बराबर क्या हो जाएगा 18, 18 से 18 एक बार में कटेगा, इसीलिए x बराबर आपका क्या हो गया 1, यहां से y बराबर 2 और x बराबर क्या हो जाएगा 1, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपकी क्या थी, 6 नंबर क्वेश्चन थी, है ना। इसमें अभी देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, इसमें कितने क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन इसमें और बचे हुए हैं। चलिए ठीक है, तो बाकी का क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बाकी का जो क्वेश्चन है इसको कहां पे करेंगे, इसके जो बाकी बचे 6 7 नंबर और 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, और बाकी क्वेश्चन 2 में इसमें 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए है ना, अच्छे से इसको देखिए, पढ़िए, वीवीआई चैप्टर है, इस चैप्टर से कम 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो बाकी अगले क्वेश्चन को लेकर के हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 बनने वाला है ना। 6 क्वेश्चन को तो हमने देख लिया, ठीक है। बाकी प्यारे बच्चों मुझे बताइए कि आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है ना। किसी भी प्रकार का इश्यू है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर इस चीज का इश्यू आ रहा है। बाकी मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, है ना, कि आपकी जो तैयारी यहाँ पे जबरदस्त तैयारी होने वाली है, ठीक है। आपकी जो भी तैयारी मैथ में जो भी आप सोचे हुए आप सोच लीजिए, उसके अनुसार आपकी तैयारी जो है एकदम 100/100 की तैयारी होने जा रही है, ठीक है। 100/100 की तैयारी आपके लिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। तो बाकी आप चैनल पे बने रहिए, अच्छा लगता है तो शेयर करिए, कमेंट करिए प्यारे बच्चों, और नए हैं तो
सब्सक्राइब करिए। और एक चीज है ध्यान में रखना, पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि समय बिल्कुल भी आपका नजदीक है ना, और आपको यहाँ से रॉक करना है प्यारे बच्चों। थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़िए। जय हिंद प्यारे बच्चों।